खबर प्रयागराज से है, जहां मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। शाही ईदगाह परिसर पर एसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। इस दौरान अगले सप्ताह तक हाईकोर्ट का फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अगले सप्ताह तक हाईकोर्ट का फैसला आएगा और सुनवाई पूरी हो चुकी है और 18 ऐसी याचिका है जो कि दायर की गई थी इस मामले से जुड़े हुए, जिन पे सुनवाई पूरी हो चुकी है। शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, सुनवाई तो पूरी हो चुकी है, फैसला कब? देखिए, हम फैसले का फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि 18 याचिकाएं हैं, जिसमें से कुछ याचिकाएं हैं जिस पर फैसला सुरक्षित हुआ है, लेकिन अभी और भी ऐसी याचिकाएं हैं जिस पर सुनवाई आगे की तारीखों में होगी। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग याचिकाएं हैं उस पर लगातार सुनवाई चल रही है और कुछ मामले ऐसे हैं जिस पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। खासतौर से एमिकस क्यूरी बना करके उस पूरे मामले के सर्वे कराने की जो मांग थी, उस पर एक तरह से पूरी सुनवाई हो चुकी थी, फैसला सुरक्षित हुआ है। आज फिर एक मामले पर फैसला सुरक्षित किया है, उसमें भी यही मांग की गई है कि इस पूरे मामले की एएसआई से जांच कराई जाए। उसमें कुछ पुस्तकों का हवाला दिया गया है जो कोर्ट के सामने भी जो याचिकाकर्ता के वकील है उनकी तरफ से पेश किया गया था। उसमें उन तमाम रेफरेंसेस को दिखाया गया है और उसमें ये भी बताया गया है कि मथुरा के जो विग्रह पार्ट हैं उसका इस्तेमाल आगरा की शाही मस्जिद में भी किया गया है। ऐसे में वहां पे भी एएसआई से अगर सर्वे कराया जाएगा तो उसकी बहुत सी चीजें जानकारी में निकल के आएगी। इस तरह से कह सकते हैं कि लंबी चौड़ी सुनवाई हुई, इसमें तमाम तरह की जो बातें हैं वो रखी गई। जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनकी तरफ से कई एक किताबों का रेफरेंस दिया गया, जो कुछ पुस्तक ऐतिहासिक किताबें हैं उसका रेफरेंस दिया गया। उसमें ये बताया गया कि किस तरह से औरंगजेब ने इस तरह से यहाँ की इस पूरी स्थिति को बदला था और यहाँ के कुछ पार्ट जो विग्रह पार्ट है उसका इस्तेमाल आगरा की शाही मस्जिद में भी किया है। तो ये कह सकते हैं कि जो शाही पूरा इलाके का जो सर्वे है वो कराने की जो मांग की गई थी उस पर लगातार सुनवाई हो रही है। इसमें कुल 18 याचिकाएं हैं और अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इसमें कुछ याचिकाएं हैं, इसमें से एक याचिका जिस पर आज भी फैसला सुरक्षित किया गया, उसमें इस बात की मांग की गई थी कि इसका पूरा एएसआई से सर्वे कराया गया। इससे पूर्व भी एक याचिका थी जिसमें एमिकस क्यूरी कोर्ट की तरफ से नियुक्त करके इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करे और उसकी वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं पैमाइश करवा करके वहाँ की स्थितियों जो जांच है वो करके रिपोर्ट दे, उस पर भी फैसला सुरक्षित है। ये कहा जा सकता है कि बहुत तेजी से इस मामले में सुनवाई हो रही और आने वाले जो दिन है उसमें किसी भी दिन इस पूरे मामले पर पूरी सुनवाई में दोनों दलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया था कोर्ट में? देखिए, दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई। खासतौर से जो ईदगाह की तरफ से जो वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इसकी स्थितियों को बदला गया था औरंगजेब के जमाने में। इसमें काफी कुछ एक तरह से तोड़ फोड़ की गई थी, इसकी स्थितियों को बदला गया था। तो उसको लेकर के एएसआई अगर इसकी जांच करता है तो उसमें बहुत सी चीजें निकल कर सामने आएगी। इसकी ऐतिहासिकता, इसकी प्रामाणिकता पता चल जाएगी। इसमें जो चीजें पूर्व की चीजें हैं वो क्या थी उसकी जानकारी निकल कर सामने आ जाएगी। इसीलिए वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की जो जांच है वो एएसआई से कराई जाए। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है ईदगाह कमेटी की तरफ से जो लोग हैं उनकी तरफ से इस पूरी याचिकाओं को चुनौती दी गई है और उससे कहा गया कि वर्शिप एक्ट के तहत इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। इस तरह की स्थितियां हैं। अब निष्कर्ष निकल के सामने आ जाएगा, क्या कुछ आता है वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शोएब तमाम जानकारियों